माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 10 में संस्कृत विषय के लिए पूर्णांक 100 निर्धारित है। इस विषय में 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र में निबंधात्मक प्रश्नों के अतिरिक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी उल्लेख होगा तथा उनके उत्तर के रूप में 3 या 4 उत्तर प्रश्न पत्र में विकल्प के रूप में अंकित होंगे। उनमें से एक उत्तर सही होगा जिसका उल्लेख छात्रों को उत्तर पुस्तिका में अंकित करना होगा। अंक विभाजन इस प्रकार से है। 70 अंकों की लिखित परीक्षा में 2 खंड 35-35 अंकों के होंगे। खंड क जिसमें कि गद्य पद्य एवं आशु पाठ सम्मिलित हैं 35 अंकों का होगा, अर्थात संस्कृत गद्य भारती, संस्कृत पद्य पीयूषम एवं संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए कुल 35 अंक निर्धारित हैं। गद्य भाग से गद्य खंड का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद, इसके लिए 2 अंक संदर्भ के लिए और 5 अंक हिंदी में अनुवाद के लिए निर्धारित है। कुल 7 अंक निर्धारित हैं। गद्य खंड से ही दूसरा प्रश्न पाठ का सारांश, इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। पद्य भाग अर्थात संस्कृत पद्य पीयूषम में पद्य की श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या के लिए संदर्भ हेतु 2 अंक और व्याख्या हेतु 5 अंक, कुल 7 अंक निर्धारित हैं। सूक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या के लिए 1 अंक, संदर्भ हेतु 2 अंक, व्याख्या हेतु कुल 3 अंक निर्धारित हैं। और किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ, इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से संस्कृत पद्य पीयूषम से कुल 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड क में ही आशु पाठ अर्थात संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में 4 अंक निर्धारित है। लघुत्तरीय प्रश्न संस्कृत में, जिनके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से संस्कृत कथा नाटक कौमुदी आशु पाठ भाग से कुल 9 अंकों के प्रश्न होंगे। खंड ख में व्याकरण, अनुवाद एवं रचना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण में संस्कृत व्याकरण से प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं। संधि के लिए 3 अंक निर्धारित हैं, जिसमें कक्षा 10 में हल संधि के अंतर्गत मोनुस्वारः अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः सूत्र निर्धारित हैं। विसर्ग संधि में विसर्जनीय से सह ससुषो रू अतो रोरप्लुतादप्लुते हसि च सूत्र निर्धारित हैं। व्याकरण के ही अंतर्गत शब्द रूपों के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इसके अंतर्गत पुल्लिंग में पितृ भगवत गो करिन राजन शब्द, स्त्रीलिंग में नदी धेनु वधु सरित के शब्द रूप, नपुंसक लिंग में वारि मधु नामन मनस किम यद अदस के शब्द रूप, धातु रूप लट लिट लोट लंग तथा विधि लिंग, इन 5 लकारों में इनके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। परस्मयी पद में भू पा वस स्था नश आप इश्क धातु रूप, आत्मनेय पद में वृद्ध जन धातुओं के रूप, उभय पद में नी दा ज्ञा चुर के धातु रूप। समास के अंतर्गत समासों के विग्रह सहित उदाहरण पूछे जाएंगे।
इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। समास के अंतर्गत अव्ययी भाव, द्विगु एवं बहुब्रीहि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कारक विभक्ति के अंतर्गत सूत्रों के आधार पर कारक विभक्ति का ज्ञान एवं प्रयोग, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। जो सूत्र निर्धारित हैं वे इस प्रकार से हैं। कर्तुर्रेप्सित तमं कर्म, कर्मणि द्वितीया, साधक तमं करणम, कर्तृकर्णयोस्तृतीया, कर्मणायमभिप्रैति संप्रदानम, चतुर्थी संप्रदाने ध्रुवम अपाये अपादानम, अपादाने पंचमी आधारो अधिकरणम, सप्तम्यधिकरणे च। प्रत्यय के अंतर्गत त, तवतु, तेन, त्वा, ल्यप, शत, शानच, तुमुन, मतुक, ठक, त्वा, तल, टाप, अनियर, इन प्रत्ययों के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। वाच्य परिवर्तन के लिए 2 अंक निर्धारित है। खंड ख में अनुवाद के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। हिंदी अनुच्छेद का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। रचना भाग में निबंध कम से कम 8 वाक्य, इसके लिए 8 अंक निर्धारित हैं। जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं यातायात के नियम की जानकारी हेतु प्रश्न निबंध के रूप में पूछे जाएंगे और संस्कृत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से खंड ख में व्याकरण, अनुवाद एवं रचना के कुल 35 अंक निर्धारित हैं। निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में जो अध्ययन सामग्री होगी उसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंश का अध्ययन करना होगा। संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं उच्चारण स्थान, संधि व्यंजन एवं विसर्ग संधियों का परिचय एवं अभ्यास, समास में अव्ययी भाव, द्विगु एवं बहुब्रीहि, कारक एवं विभक्ति परिचय, वाच्य परिवर्तन, अनुवाद के अंतर्गत सामान्य नियमों सहित अभ्यास, कारक एवं विभक्ति ज्ञान, अनुवाद अभ्यास, प्रत्यय, शब्दरूप, संज्ञा, सर्वनाम तथा संख्यावाचक शब्दों के तीनों लिंगों में रूप, धातु रूप के अंतर्गत परस्मयी पद, आत्मनेपद तथा उभय पद में 5 लकारों में धातुओं के रूप, संस्कृत पदों का वाक्यों में प्रयोग, संस्कृत वाक्य शुद्धि, संस्कृत में निबंध। संस्कृत निबंध में निर्धारित विषय इस प्रकार से हैं। विद्या, सदाचारः, परोपकारः, सत्संगतिः, अहिंसा परमो धर्मः, मातृभूमि, वसुधैव कुटुंबकम, राष्ट्रीयैकता, अनुशासनम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संस्कृत भाषायाः महत्त्वं, भारतीय कृषकः, हिमालयः, तीर्थराज प्रयागः, वन संपत्, पर्यावरणम, परिवार कल्याणम, राष्ट्रपक्षी मयूरः, यौतुकम, दूरदर्शनम, क्रिकेट क्रीडनम। इसके अतिरिक्त जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं यातायात के नियम की जानकारी हेतु प्रश्न निबंध के रूप में पूछे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 10 के संस्कृत विषय में खंड क के अंतर्गत संस्कृत गद्य भारती में निर्धारित पाठ इस प्रकार से हैं। संस्कृत साहित्य पर एक दृष्टि, वैदिक मंगलाचरणम, कविकुलगुरुः कालिदासः, उद्भिज्य परिषद, नैतिक मूल्यानि, विश्वकविरवीन्द्रः, कार्यं वा साधेयं देहं वा पातेयम्, आदिशंकराचार्यः, संस्कृत भाषायाः गौरवं, मदन मोहन मालवीयः, जीवनं निहितं वने, लोकमान्यः तिलकः,
गुरु नानक देवः दीनबंधु ज्योतिबा फूले। संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत ये पाठ होंगे। लक्ष्य वेद परीक्षा, वृक्षाणाम चेतनत्वम, सूक्ति सुधा, क्षांति सौख्यम, विद्यार्थिचर्या, गीतामृतम, जिव्यात भारतवर्षम। संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के अंतर्गत ये पाठ होंगे। महात्मनः संस्मरणानि, कारुणिको जीमूतवाहनः, धैर्यधना हि साधवः, यौतुकः पाप संचयः, भोजस्य शल्यचिकित्सा, ज्ञानम पूततरम सदा, वयम भारतीयाः। कक्षा 10 के संस्कृत विषय में जो विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा, उसमें शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक 2 माह में दूसरे माह के अंतिम सप्ताह में 10 अंकों की परीक्षा होगी। इस प्रकार कुल 3 परीक्षाएं होंगी 10-10 अंकों की। प्रथम द्वैमासिकी परीक्षा में वाचन से संबंधित 10 अंक निर्धारित हैं। इसके अंतर्गत वाद विवाद, भाषण, विचाराभिव्यक्ति आदि से संबंधित प्रश्न। द्वितीय 10 अंकों की परीक्षा में व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे और तृतीय परीक्षा में 10 अंकों के लिए सृजनात्मक नाटक, कहानी, पत्र लेखन आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आंतरिक मूल्यांकन में कुल 30 अंकों के प्रश्न 3 परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और अंत में संस्कृत में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अतः कक्षा 10 के विद्यार्थी एक एक अंक के लिए कठिन परिश्रम करेंगे और कक्षा 10 के विद्यार्थियों की परीक्षा में सफलता एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।